नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सुबह के बजे है अभी 9:10 हुए हैं और अभी हम माँ नर्मदा जी की जो जगदायिनी आनंद कंदिनी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में अभी हम चल रहे हैं। दक्षिण तट से अमरकंटक से अभी हम ओंकारेश्वर की तरफ जा रहे हैं और महाराजापुर से आगे निकल गए अभी हम। और अभी जो है सहस्त्रधारा की तरफ से अभी ये रास्ता जा रहा है। किनारे का रास्ता है मैया के तट का। मैया के तट के बहुत करीब रास्ता ये, मतलब मैया बहुत करीब है इस रास्ते से। ये रास्ता है सहस्त्रधारा लगेगी मानदेही के बाद आपको बीच में गांव लगेगा सिलपुरा और सिलपुरा के बाद आपको आगे लगेगा घाघा में मुनीबाई जी का आश्रम है। देखिए अभी ये जो घाटी दिख रही है, मतलब अभी इसको चढ़ के हमें ऊपर जाना है। क्या होता है, किनारे से परिक्रमावासी आने से बहुत डरते हैं कि भाई उनको बता दिया जाता है आप उधर से मत जाइए, बहुत ही खराब रास्ता है, बहुत ही घाटी है, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, वहाँ पे वैसी व्यवस्था है, वहाँ पे ये मिलता है, वहाँ पे ये नहीं मिलता। इसी के कारण हमें आपको ये दिखाना पड़ रहा है कि भाई इस स्थान पे आपको रास्ता तो ठीक लग रहा है। रही बात पानी की, पीने की, तो रास्ते में आपको जो छोटे छोटे गांव लगते हैं, अगर किसी भी घर में जाकर आप पानी मांगोगे तो आपको अवश्य ही पानी दे देंगे। रोटी भी मांगोगे तो भी आपको रोटी मिल जाती है। क्योंकि मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जब मैंने परिक्रमा उठाई है तो मैंने परिक्रमा उठाई है माँ पतित पावनी जगदायिनी आनंद कंदिनी वरदायिनी वैराग्यदायिनी माँ नर्मदा जी की। और नर्मदा मैया जी की जो मैंने परिक्रमा उठाई है, जिसकी परिक्रमा उठाई है, मतलब हमने उनकी क्या की है, उनके हमने शरणागति लिए है। तो जिसकी हमने शरणागति लिए है, शरणागति जिसकी ली है, तो उसी के ही शरण में हमें रहना चाहिए और उसी के ऊपर अपना पूरा भार सौंप देना चाहिए। अब हे मैया, तुझे जो लगता है तू वो कर। क्योंकि मैंने जब तक मैं परिक्रमा में हूँ, जब से संकल्प उठाया है, तब से मैंने ये शरीर, यह देह मैया के चरणों में समर्पित कर दिया है। पूर्ण समर्पण भाव से आप जब परिक्रमा में आते हो तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती है। चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, लेकिन वो संकट भी आप में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और वो संकट भी मैया हर लेती है। क्योंकि जब आप जोर से बोलोगे नर्मदे हर, तो संकट भी हरण करने के लिए माँ नर्मदा जी आ जाती है किसी न किसी रूप में। देखिए, मैंने आपको पहाड़ी दिखाई थी, लेकिन आप देख रहे हो पहाड़ी अलग रास्ते पे और हमें रास्ता मिल रहा है। बहुत ही अच्छा रास्ता है और इस रास्ते में ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलती है। तो ये रास्ता परिक्रमावासियों का ही है, अगर आप किसी भी किताब में देखोगे। क्योंकि किताब में जो रास्ता बताया जाता है वो परिक्रमावासियों के लिए ही उचित रास्ता रहता है, और उसी रास्ते से परिक्रमावासियों को आना चाहिए। और हम जो परिक्रमा कर रहे हैं, माँ नर्मदा जी की ही परिक्रमा कर रहे हैं। तो माँ नर्मदा जी की ही
साथ में हमारी पूरी परिक्रमा हो, ये अंदर मानसिक भाव होना चाहिए। जब अंदर मानसिक भाव हो तो शारीरिक भाव भी उसी के मार्ग भी चलता है, क्योंकि हमारे मन में जो संकल्पना आती है उसी की ही अनुरूप हम आगे कार्य करते हैं। इसलिए पूर्ण समर्पित भाव मन से पूर्ण स्वरूप जो है माँ नर्मदा जी के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दो। इसलिए कहा जाता है नमामि देवी नर्मदे। हे माँ नर्मदा मैया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे मैया, जब से मैंने परिक्रमा उठाई है तब से मैंने इस शरीर का पूरा भार आपके ऊपर सौंप दिया है। आपको जो करना है वो करिए। तो जब इसमें से मैं जाएगा और अहम जाएगा, तो मैया इस शरीर को चलाने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। और इस शरीर का जो रहने का, खाने का, सोने का, पीड़ा भी देना हो, क्योंकि वो सब वही करती है। देह में हमें अपना कुछ नहीं रखना है, सिर्फ हमें क्या करना है, माँ नर्मदा जी के चरणों में समर्पित भाव से परिक्रमा में चलना है। यही परिक्रमा है असली। परिक्रमा में हमें सबसे ज़्यादा व्यवस्था पे ध्यान नहीं देना है, तो परिक्रमा में हमें सबसे ज़्यादा अवस्था पे ध्यान देना है। अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम परिक्रमा में आए हैं तो हमें वो पारमार्थिक अवस्था मिले जिसके लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। बहुत से सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे, बहुत जगह आप जाते हो, थक के फिर वापस आते हो, और थका हुआ और जब इंसान सब चीज़ों से हार जाता है तब कहा जाता है कि हरे का सहारा हे माँ नर्मदा, तुम्हारा ही है किनारा। हरे का सहारा हे माँ नर्मदा, तुम्हारा ही है किनारा। क्योंकि सब जगत में जब आप हार जाते हो तो माँ नर्मदा जी के चरण में आने के बाद आपकी जीत निश्चित हो जाती है। बहुत से हमें परिक्रमावासी मिले हैं, बहुत से लोग भी मिले हैं, उनके मुख से हमने जो कुछ सुना है, सुनने और सुनाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमने खुद जो अनुभव किया है, आपको भी हमने वो अनुभव इस वीडियो के द्वारा दिखाया है, बताया नहीं है, दिखाया है। खुद आंखों से आपने देखा है, जो कि जहाँ इंसान नहीं मिलता वहाँ पशु आपकी सहायता करने के लिए आते हैं, और जहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे माँ नर्मदा जी किसी न किसी के द्वारा आपकी व्यवस्था बना देती है। देखिए, एक रास्ता जाता है पर परिक्रमा रास्ता ये है, सीधा जाना है हमें घाघा के लिए। घाघा का यही रास्ता है। ये रास्ता जाता है बुजबुजिया गांव से, और ये गांव के तरफ जाता है अंदर। ये गांव है बुजबुजिया, और बुजबुजिया गांव के बाद हमें लगेगा घाघा, जिस गांव में है मुनिबाई का आश्रम है। हम आपको दिखाते हैं। और ये जो रास्ता है बहुत ही शांत रास्ता है, क्योंकि हम आप सब लोग मन की शांति के लिए बहुत दौड़ लगाते हैं, फिर भी वो शांति हमें नहीं मिलती। तो दौड़ में शांति है कि नहीं, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। वो शांति हमें कहाँ मिलेगी? तो वही शांति हमें माँ नर्मदा जी के किनारे में अकेले चलोगे, तट के रास्ते से परिक्रमा करोगे,
वही शांति का अनुभव आपको हो जाएगा और वो शांति की खोज आपकी वहीं पे समाप्त हो जाएगी और शांति आपको मिल ही जाएगी। जीवन में हमने परिक्रमा उठाई है, तो परिक्रमा का मतलब क्या है ये आपको माँ नर्मदा जी के किनारे से जब चलोगे परिक्रमा में तो माँ नर्मदा जी स्वयं आपके साथ बात करेगी। वो कैसे करेगी, उसके लिए आपको माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में आना है और आने के बाद माँ नर्मदा जी के संग साथ जितना हो सके उतना, जहाँ रास्ता नहीं मिलता है उस रास्ते से आपको छोड़ा, ज्यादा दूर नहीं लेकिन थोड़ा दूर माँ नर्मदा जी से आपको रहना है। पर जहाँ किनारे का रास्ता मिले माँ नर्मदा जी को अपने साथ में और आप मैया के साथ में ही रहना। बहुत से लोग आपकी बुद्धि में भ्रम निर्माण करेंगे कि किनारे से जाओगे खाने की रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, भूखा रहोगे। मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं जितना हो सके उतना किनारे से चलता हूँ। और मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे आपने अभी तक देखा होगा ज्यादा गाड़ियां और ज्यादा परिक्रमावासी जहाँ से जाते हैं वहां से हम कभी भी नहीं जाते हैं, क्योंकि सब लोग जहाँ से ज्यादा जाते हैं मतलब वो रास्ता सही ही होगा ऐसा नहीं। क्योंकि हम जब परिक्रमा मैया की उठाते हैं तो मैया के ही संग चलना चाहिए। जीवन में संघर्ष आता है, वैसा ही जो हम नर्मदा मैया जी की परिक्रमा चल रही है ये भी हमारे एक जीवन का अस्तित्व में बदलाव लाने वाली है। परिक्रमा में जब आप चलते हो तो जीवन में और परिक्रमा संपूर्ण रूप से आप जब पूरी करते हो और माँ नर्मदा जी का जल ओंकारेश्वर भगवान तथा ममलेश्वर भगवान जी के ऊपर छोड़ते हो तब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। और उसी परिक्रमा पूरी होने के बाद आपके जीवन में परिक्रमा परिवर्तन लाती है। वो कैसे परिवर्तन लाती है ये तो आपको परिक्रमा करने के बाद ही पता चलेगा। चलो हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। नर्मदे हर क्या है, परिक्रमा का जो मतलब है वो पता होना ही चाहिए। आप बोलोगे महाराज जी आपने बहुत ही सुनाया है, जो ये वीडियो पूरा देखेगा उसे ही पता चलेगा कि भाई परिक्रमा क्या है और परिक्रमा होती क्या है, कैसी करनी चाहिए। ये जो रास्ता है ये जाएगा घापा के लिए, सिलपुरा से बुजबुजिया और बुजबुजिया के बाद आएगा घापा। बने रहिए, घापा में आपको हम दिखाएंगे किनारे का रास्ता है, माँ नर्मदा जी के तट का रास्ता है। मैया जी की दूरी यहाँ से है 5 किलोमीटर के अंदर ही माँ नर्मदा जी है, जहाँ से भी हमें दर्शन हो जाएंगे माँ नर्मदा जी के। हम आपको दर्शन अवश्य कराएंगे। वीडियो पे बने रहिए और आपका सहयोग भी हमें चाहिए, क्योंकि आपके बिना गाड़ी चलाने के लिए जैसे आवश्यकता है गाड़ी चलाने वाले की, वैसे ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी मैं तो आपको वीडियो निकाल के डालता हूँ, लेकिन आपका भी सहयोग होना चाहिए। ये जो गाड़ी आ रही है गाड़ी तभी चल पाएगी जब इसमें कुछ सहयोग देने वाले बैठेंगे, तब तक ये गाड़ी नहीं चलेगी। इसके लिए आपका भी सहयोग होना जरूरी है। और कुछ गलतियाँ भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं होती, क्योंकि मुझे ज़्यादा हिंदी बोलना नहीं आता है। तो मैं जो मेरे हिंदी जानकार वाले हैं उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। और जो आप मुझे प्रेम दे रहे हो इसी के सहारे में ये वीडियो बनाने के लिए प्रवृत्त होता हूँ। जो हो सके मेरी गलतियाँ को आप क्षमा करें और आपका प्रेम हमें देते रहे। बने रहिए, आगे हम आपको और भी रास्ता दिखाते रहेंगे
और आगे भी दिखाते रहेंगे, दिखाएंगे। और मैया जी के साथ में, माँ नर्मदा जी के साथ में आपको परिक्रमा करने का ये रास्ता भी दिखाते रहेंगे। बने रहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम है मानकुंडी गांव में, और इस मानकुंडी गांव में जो रास्ता है एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता आपको दिखता भी नहीं और मिलेगा भी नहीं। अगर होगा तो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से हमें जाना है घाफा के लिए। पूछते हैं किसी से। यहाँ से मुड़ के जाएगा ये। अभी तक आपने जितने भी मेरे YouTube चैनल में वीडियो देखे होंगे, ऐसी वीडियो देखे होंगे कि भाई क्या रास्ता है, पहाड़ी है, ना तो खेती में पानी है, ना लोग बोलते हैं नर्मदे है। अरे भाई यही तो चाहिए, क्योंकि किनारे में जो ये लोग रहते हैं ये बहुत ही दूर से, मतलब कहाँ से, जो लोग हाईवे में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उनसे बहुत दूर है। और ये जो है अपने ही जीवन में मस्त है, चुस्त है, और क्या कहे। चलो, आप इनसे नर्मदे हर भी बोलोगे तो ये नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि हम लोग है कौन। किनारे पे आपको ऐसे ही रास्ता मिल जाएगा, ऐसे ही लोग मिल जाएंगे, पर अंदर इनके प्रेम भाव रहता है। अगर आप कुछ चाहते हो तो ये अपना पूरा समर्पित भाव आपको दे देते। आपने देखा है, बहुत हमने आपको दिखाया भी है। समय आने पर इनको पता होता है, कुछ मांगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दे देती है, जितना हो सके उतना। अब हम गागा में पहुंच चुके हैं। देखिए ये रास्ता है, परिक्रमा रास्ता आगे का यही होगा ऐसा हमें लगता है, लेकिन हमें मिला है आश्रम। और अभी बजे है 11, तो 11 का समय है आश्रम में जाने का। तो ये देखिए, ये है श्री निर्भय नर्मदा सेवा आश्रम, ग्राम घागा मंडला। यहाँ पे परिक्रमा वासियों को सदा व्रत दिया जाता है। तो जब आप आते हो तो यह आश्रम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, माँ नर्मदा जी के किनारे। देखिए जो विराट स्वरूप है हमारी मैया माँ नर्मदा जी का ही वो स्वरूप है। और अभी हम चल रहे हैं मैया के किनारे के रास्ते से, जो दक्षिण तट से। आपको हमने अभी तक घाघा आते समय आपको बीच में जो रास्ता लगता है, बीच में जो गांव लगते हैं, सब दिखाए हैं। अभी हम घाघा में जा रहे हैं, निर्भय सेवा आश्रम में, मैया जी के किनारे आश्रम है। वहाँ पे सदाव्रत लिखा है, आगे जाके पता चलेगा कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, हम आपको दिखाएंगे। सब बने रहिए और क्या बनाते हैं, और आगे का रास्ता भी हम आपको दिखाते रहेंगे। क्योंकि आश्रम में जाते हैं तो उनकी आज्ञा के बिना हम मोबाइल नहीं चला सकते, मतलब वीडियो नहीं निकाल सकते। इसलिए हमने थोड़ी दूर से आपको रास्ता दिखाया है। और आगे जो आश्रम है वही वो आश्रम है जो दिख रहा है पीला वाला, और हम दिखाते हैं। बने रहिए, माँ नर्मदा जी के दर्शन करिए। बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन है। अभी तक दक्षिण तट से जितने भी परिक्रमावासी गए हैं उनमें से कुछ ही गिने चुने हैं जो मैया के किनारे से दक्षिण तट से आ रहे हैं। नहीं तो दक्षिण तट से किनारे से कोई भी परिक्रमावासी नहीं आता है ज़्यादा, थोड़े आते हैं गिने चुने। उनमें से ये हम भी कुछ है गिने चुने हैं, क्योंकि हम ही है पगले हैं जो मैया के साथ में परिक्रमा कर रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा है, आपको भी ये सौभाग्य मिल गया है
जो घर में बैठे हमारे इस यूट्यूब चैनल और वीडियो देख के मानसिक परिक्रमा किनारा से आप कर रहे हो। देखिए देखिए, यहाँ पे झंडे लगे हैं, बोर्ड भी लगा है, लेकिन वो बारिश के कारण धुल गया है। अभी हम जा रहे हैं आश्रम के तरफ, मां नर्मदा जी के किनारे। देखिए मां नर्मदा जी, देखिए यही ये आश्रम है जहाँ पे हमें जाना है। बने रहिए वीडियो पे, आगे हम आपको दिखाते हैं।